इस वक्त की बड़ी खबर आप खबर 24 पर देख रहे हैं, जहां पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भवानी मंडी द्वारा किसानों को भवानी मंडी के गेहूं खरीद केंद्र पर समर्थन मूल्य व कई समस्याओं को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। एसडीएम श्रद्धा गोमे को यह ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें स्थान की कमी, मजदूरों और कर्मचारियों की कमी को लेकर, साथ ही पंजीकरण और तुलाई की सूचना में देरी को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है और कई समस्याएं जो किसानों को होती हैं उनको समाधान को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है, जिनमें खरीद केंद्र पर पर्याप्त स्थान, मजदूर और कर्मचारी उपलब्ध कराना, बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, पंजीकरण और तुलाई की सूचना जारी करने की प्रक्रिया को तेज करने की मांग को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष रोड सिंह परमार, नगर अध्यक्ष विनय अस्तोलिया, कांग्रेस प्रत्याशी चेतराज गहलोत, पूर्व विधायक स्नेहलता आर्य, वीर कृषि उपज मंडी ग्रेन एसोसिएशन अध्यक्ष सुदीप सालेचा, कांग्रेस कार्यकर्ता जोरावर सिंह, उबराव सिंह, पार्षद हकीम खान, राम बेरवा, आसिफ खान, आनंद काला, करुणा देवी, विजय नहर आदि कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे, जहां पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र की समस्या और मुद्दों के समाधान की मांग की गई है। समर्थन मूल्य की खरीद फरोख्त को लेकर आज सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर ज्ञापन दिया है। जिस तरह से केंद्र सरकार की समर्थन मूल्य को लेकर धांधली का मामला सामने आया है और आज एसडीएम ने आश्वासन दिया है। क्या है पूरा मामला? किसानों के जो फसल के पंजीयन के बाद में भी गेहूँ होने से गेहूँ नहीं चुके जा रहे हैं और मजबूरन किसानों को मार्केट में उनका खाद बीज का पैसा देना है जी। किसी के पास गेहूँ रखने की जगह नहीं है, तो इसलिए अगर नहीं तुलने से उनको मार्केट में बेचना पड़ता है 2300 के भाव में, और वही गेहूँ वापस व्यापारी खरीद के उनको काला बाजारी के रूप में सही दिन उनको मंडी में तोल रहे हैं, उनका तोल रहा है, उसी किसान की व्यापारी नकल ले रहा है और वो भाव जो है उठा रहा है व्यापारी। तो किसान के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, तो इसका समाधान हो तो ठीक, नहीं तो हम किसान के साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को और आगे लड़ेंगे। आज इसी संबंध में हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिए और सभी किसानों ने मिलकर सारी बात उनको समझाई है और उन्होंने कहा कि मैं दिखाऊँगा, जाँच करवाऊँगा और इसका समाधान नहीं हुआ तो आगे फिर हम ज्ञापन करना जारी रखेंगे, क्योंकि किसान का की बहुत बड़ी एक समस्या है और किसान बहुत मुश्किल से गेहूँ को पैदा करता है और फिर जा कर के बेचने के लिए लाता है। जैसे वो हमारे खासकार अभी कह रहा था कि अड्डे में ले आया, उनको पर्ची कट गई और फिर वहाँ से वहाँ अड्डे में से कह दिया कि आपको जो है जगह ही नहीं है, फिर उसको मजबूरन जो है 2300 के भाव में जो है वहीं अड्डे में तोला। तो इस प्रकार का अन्याय हो रहा, तो ये बिल्कुल गलत है, जो नहीं होना चाहिए। चेतराज जी, क्या कहेंगे? जिस तरह से आप ट्रांसपोर्ट से भी जुड़े हुए हैं, ट्रकों की बात आती है, ट्रक में माल भर के वहाँ है लेकिन वो खाली नहीं हो रहे हैं, बारदानों की बात है, कई शिकायतें सामने नजर आई है। इसमें क्या, जिन किसानों का लंबे समय से टोकन मतलब बेचारा इनने क्या तोल नहीं रहे टाइम से, उसके बाद जैसे भवानी मंडी का किसान है तो उसको कह रहे हैं कि रामगंज मंडी माल ले जा। अच्छा, ये इनका बिल्कुल रवैया जो है बहुत गलत है और ये जो वहाँ जो अफसर बिठा रखे उनकी बोलने की लैंग्वेज भी किसान के प्रति सही नहीं है, किसानों को बेइज्जती महसूस होती है। दूसरी बात क्या है कि जो इनके जो दलाल लोग होते हैं जी, उनका माल तो दूसरे दिन ही तुल जाता है, किसानों का माल 15-15, 20-20 दिन तक भी नहीं तुल रहा है। और ऐसे बहुत से 2-3 किसान हमारे पास यहाँ है मौजूद जिनका माल रामगंज मंडी पड़ा 8-8 दिन से, वहाँ भी तुलवाई नहीं हुई, यहाँ भी तुलवाई नहीं हुई। उनके खाने पीने की भी बहुत समस्या रहती है, तो किसान को तो माल के पास ही रहना पड़ता है। बिल्कुल। और ये जैसे इनने भी समस्या बताई कि बारदान नहीं आ रहा आगे से, तो इनकी व्यवस्था आगे से आगे रखना चाहिए। दूसरी बात, भंडारण की व्यवस्था यहाँ बराबर नहीं है। जो गोडाउन होते हैं ये बोलते थे जगह नहीं है, इनके पास एक ही बात है, जगह नहीं है। तो इनको जगह किसानों के लिए उपलब्ध करानी चाहिए और किसानों के लिए ध्यान देना चाहिए। और कांग्रेस के सम्मान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान। ये विषय जो हमारे संज्ञान में किसानों ने डाला है, जिसमें एक तो विद सबूत के कालू सिंह लसूड़िया किसान हैं जो खुद अपना बिल लेके आए हैं, जो कि एक साक्षी प्रमाण है कि उनको उनके मैसेज था 12 तारीख का और वो उसके 5 दिन बाद 17 तारीख को मंडी में अपना माल लाते हैं और वहाँ पे उनके साथ कार्यशैली जो वहाँ के जो संबंधित जो भी अधिकारी है, कर्मचारी है, वो उनके साथ दुर्व्यवहार करके और उनको कहते हैं कि यहाँ से माल ले जाओ। फिर उनको उसी माल को मंडी के अंदर बेचना पड़ता है, जिसका साक्ष्य अभी थोड़ी देर बाद कालू सिंह जी बताएंगे। और मेरा जो निवेदन है एसडीओ मैडम से कि इसको वो खुद
तो मेरा मैडम से यही एक निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी वो खुद इंस्पेक्शन करें वहाँ का, बारीकी से उसको जांचे कि अभी तक जो माल तुला है वो किन किन किसानों का तुला है, कितना तुला है, उनके अकाउंट में कितना पैसा आया है, हर बिंदु पे जांच हो, जिससे अपने आप सामने आ जाएगा कि कितना वास्तविक किसानों का तुला है और कितना दूसरे लोगों का, दलालों का। जो जिस तरह से लगातार जो है कांग्रेस जो है कई जन कल्याणी योजना सरकार उसकी विपक्ष में खड़ी हो रही है, आज फिर समर्थन मूल्य की बात आई है, क्या कहेंगे आज? क्यों बोले? हमारा काम अभी विपक्ष का है तो हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो हमारा धर्म बनता है कि किसी की जो समस्या आती है उसके लिए हम उसकी मांग करें। अभी किसानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है सरकार द्वारा, किसानों को जो क्रय करने में, समर्थन मूल्य में क्रय करने में जो अनियमितता आ रही है, उसके विरोध में हमारे कई किसान लोग परेशान हो रहे थे। उस बात को देखते हुए कांग्रेस ने हमारा धर्म निभाते हुए ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में आज हमने एजीएम साहब को अवगत कराया है कि जो अनियमितताएँ किसानों द्वारा हो रही, किसानों के साथ हो रही है और कालाबाजारी हो रही है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। जो 1 बीघा में 15 बीघा के 1 कुंटल 15 कुंटल 1 बीघा में लेने चाहिए, वो 50-50 कुंटल की कालाबाजारी हो रही है। तो हमने उसकी अनियमितता के विरोध में आज ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन किया है और आगे भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। 12 तारीख को मैसेज आया मेरे गेहूँ का। हाँ, 17 तारीख को मैं रात को 11 बजे करीब गेहूँ लेके अड्डे में पहुँचे। तो वहाँ जाके मैंने तलाश करी भैया गेहूँ कौन तोला रहा, कौन अधिकारी है। तो किसी ने बताया कि ईश्वर सिंह नाम है, वो अधिकारी है। मैं उसके पास में गया सर, तो वो फ़ोन लेके बैठा रहा, बातें करता रहा। मैं उसके पास में पागल की तरह खड़ा रहा सर। तो उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद मैंने पूछा सर क्या करे गेहूँ का, तो उन्होंने जवाब दिया कि सर इनको गांव में ले जाओ, आपके गांव कहीं भी ले जाओ। उन्होंने कहा यार गांव में ले जाएंगे हम, किराया देके 1000 रुपये ट्रैक्टर के। मान लो गांव से लेके यहाँ आए, यहाँ से फिर 1000 रुपये एक ट्रैक्टर वाला लेता है, 3 ट्रैक्टर लेके आया मैं सर। तो 3 ट्रैक्टर के 3000 रुपये किराए के हो गए। तो उन्होंने कहा कि तुम कहीं भी ले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। तो सर यहाँ खाली कर दें कहीं पे, तो खाली करोगे तुम्हारी जवाब। अभी क्या समस्या है? अभी समस्या कुछ भी नहीं सर, हमारी ये समस्या है कि हमारा निराकरण हो सर।